Good morning, students. Today's our topic is the extraction of moderately reactive metals. Now see here, moderately reactive metals. In the reactivity series, you have seen at the top कैसा है, highly reactive metal है, middle में moderately reactive metals है, and at the bottom less reactive metals are there. अब ये moderately reactive metal है, name only indicates that ये free state में exist नहीं करेगा, ये किसी ना किसी के साथ combine रहेगा. So few examples I have written here: zinc, tin, iron, copper. Again lead is there, manganese is also there. Okay. अब ये जो moderately reactive metals है, ये कैसे exist करते हैं नेचर में? मीन्स ये किसी ना किसी के साथ तो कंबाइन रहते ही है. सो जनरली इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर और इन द कार्बोनेट ओर. ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सल्फर के साथ कंबाइन रहते हैं या फिर कार्बोनेट के साथ, दैट इज CO3. सो जो भी मेटल है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, दैट इज मेटल सल्फाइड, एंड सेकेंड वन इज द मेटल कार्बोनेट. ओके, दिस टू आर देयर. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सट्रैक्शन. अब एक्सट्रैक्शन में सेपरेशन ऑफ दिस मेटल. अब यहाँ से इस सल्फाइड ओर में से हमें क्या करना है? इस मेटल को सेपरेट करना है, और फ्रॉम द कार्बोनेट वी हैव टू सेपरेट दिस मेटल. अब it is very difficult to separate this metal from the sulfide ore or from the carbonate ore. सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर में से मेटल को सेपरेट करना ये बहुत डिफिकल्ट है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट दिस सल्फाइड ओर और द कार्बोनेट ओर इनटू द मेटल ऑक्साइड. इसे किस में कन्वर्ट करते हैं? हमेशा मेटल ऑक्साइड में. वंस अगेन आई रिपीट, क्या है अपने पास? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है. एग्जांपल्स आर गिवन: जिंक, टिन, कॉपर, आयरन. अब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट ओर. अब सल्फाइड और कार्बोनेट ओर में से मेटल को अगर रिमूव करना है, हम लोग एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मीन्स मेटल को सेपरेट करना है. सो फ्रॉम द सल्फाइड ओर इवन और फ्रॉम द कार्बोनेट ओर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इसमें से मेटल को अलग निकालना बहुत डिफिकल्ट जाता है. इसलिए क्या करते हैं, ये जो अपना सल्फाइड ओर है, दैट इज मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट, इन दोनों को किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू द मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. अब मेटल ऑक्साइड से अपन मेटल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ सी हियर. अब सल्फाइड ओर से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जो प्रोसेस रहती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज द रोस्टिंग. दैट इज कन्वर्शन ऑफ सल्फाइड ओर टू मेटल ऑक्साइड. उसे क्या बोलेंगे? रोस्टिंग. एंड कन्वर्शन ऑफ कार्बोनेट ओर टू मेटल ऑक्साइड, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज द कैल्सिनेशन. ओके, सो कन्वर्शन ऑफ कार्बोनेट ओर टू मेटल ऑक्साइड कॉल्ड एज द कैल्सिनेशन. अब ये दोनों भी प्रोसेस से कन्वर्ट हो गया मेटल ऑक्साइड में, बट वी रिक्वायर द मेटल. मेटल ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन को रिमूव करके हमें क्या चाहिए? सिर्फ मेटल चाहिए. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन प्रोसेस. रिडक्शन मीन्स क्या होता है? दैट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो मेटल ऑक्साइड में से क्या करेंगे? ऑक्सीजन को रिमूव करना है. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रिड्यूसिंग एजेंट्स की. रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करता है? इट कॉजेज दी रिडक्शन. रिडक्शन करने में हेल्प करता है. ये क्या करेगा? दूसरों का रिडक्शन करेगा. अब इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स जनरली कौन से यूज करते हैं? कार्बन, एल्यूमिनियम, अगेन सोडियम इज ऑल्सो देयर, एंड कैल्शियम इज ऑल्सो देयर. So these are the reducing agents which is used to convert the metal oxide to metals. Now let's see what is roasting and what is calcination. Now see here, definition is given. Roasting means what? The sulfide ores are strongly heated in air to transform them into oxide. Means जो अपना metal sulfide है, so या फिर sulfide ores है, उसे क्या करना है? Strongly heat करेंगे in presence of air, and then it gets converted into the oxide. Let's take the example of roasting. So roasting का क्या example? Zinc sulfide. Okay, now see here, zinc sulfide. क्या है डेफिनेशन में? सल्फाइड ओर. सो दिस वन आई हैव टेकन सल्फाइड ओर. उसे क्या कर रहा है? स्ट्रांगली हीटेड इन एयर. एयर में उसे स्ट्रांगली हीट करना है. एयर है मीन्स क्या हो गया? ऑक्सीजन.
सो हियर वी हैव टू हिट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन. अब क्या होगा, सल्फाइड ओर है, एज आई सेड सल्फाइड ओर गेट कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड. सो इसका कन्वर्शन किस में होगा, जिंक ऑक्साइड में, एंड द सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज. सो जिंक सल्फाइड का कन्वर्शन किस में हो गया, जिंक ऑक्साइड में. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रोस्टिंग प्रोसेस. नाउ वी हैव टू बैलेंस इट 2 1. 3 है यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 है, सो विल राइट हियर 3. 3 2 6. इफ सपोज इफ वी राइट हियर 2, यहाँ पे 2 आ गया, सल्फर 2 हो गया, 2 2 4, 4 5 6 बैलेंस्ड. सो क्या हुआ है, जिंक सल्फाइड का कन्वर्शन किस में हो गया, जिंक ऑक्साइड में. सो दिस प्रोसेस और दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ द रोस्टिंग. नाउ विल सी द एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन. नाउ इन द कैल्सिनेशन, carbonate ore we have to take, so ZnCO3, zinc carbonate. अब डेफिनेशन क्या बता रहा है, कार्बोनेट ओर से स्ट्रांगली हीटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म इनटू द ऑक्साइड. मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिटेड सप्लाई करेंगे एयर का. लिमिटेड सप्लाई भी क्यों कर रहा है, ताकि ये क्या हो, इसका ब्रेक डाउन हो. ओके, मीन्स यहाँ पे एयर यूज होगा, लेकिन दैट एयर विल नॉट इंटरफेयर विद दिस कंपाउंड. वो एयर इसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगा. सो इट विल अंडरगो रिएक्शन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो क्या हुआ है, कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, दैट इज ZnCO3, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू द जिंक ऑक्साइड प्लस CO2. सो ये क्या हो गया, दिस इज द कैल्सिनेशन. लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत उतनी नहीं है, बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई किया ताकि इसका क्या हो, रिएक्शन होनी चाहिए, ब्रेकडाउन होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे सप्लाई होता है थोड़ा सा ऑक्सीजन. नाउ सी हियर ऑल्सो वी गेट द जिंक ऑक्साइड, हियर ऑल्सो वी गेट द जिंक ऑक्साइड. हम लोगों ने अभी यहाँ पे फ्लो चार्ट में क्या देखे थे, सल्फाइड ओर से मेटल ऑक्साइड में या कार्बोनेट ओर से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हमें मेटल मिलता है. मीन्स यहाँ पे अभी हमने जिंक ऑक्साइड फॉर्म किए. अब फ्रॉम जिंक ऑक्साइड टू जिंक वी हैव टू यूज द रिडक्शन मेथड. मीन्स विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन अपन क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड का कन्वर्शन जिंक में करेंगे. नाउ सी वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ जिंक सल्फाइड एंड जिंक कार्बोनेट, और हमें क्या मिला था, जिंक ऑक्साइड. अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका कन्वर्शन किसमें करना है हमें, जिंक में. मीन्स नाउ वी रिक्वायर द मेटल, जिंक चाहिए अपने को. नाउ सी एज आई टोल्ड यू, फॉर द मेटल ऑक्साइड टू मेटल वी हैव टू यूज द रिडक्शन. अब रिडक्शन के लिए क्या यूज करेंगे अपन, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे. अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. मीन्स कोई भी, मीन्स सपोज जिंक ऑक्साइड के लिए अपन कैल्शियम से रिएक्शन कर लेंगे, जिंक मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल के ऊपर. सो फॉर द जिंक ऑक्साइड से अपने को जिंक रिमूव करना है. सो फॉर दैट पर्पज हमें सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज करना है. सो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हियर इज द, फॉर जिंक ऑक्साइड इज द कार्बन. कार्बन इज यूज्ड. अब ये कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा. रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रॉन के लैंग्वेज में भी है अपनी और एक डेफिनेशन. हम लोग अब वो डेफिनेशन यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ सिंपल है. देखो क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरे का रिडक्शन करवाएगा. मीन्स ये रिडक्शन करवाएगा, मीन्स ये क्या करेगा, इसके पास जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीजन रिमूव करेगा. रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट कॉजेज रिडक्शन. ये खुद का रिडक्शन नहीं करता, ये दूसरे का रिडक्शन करता है. ठीक है, सो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा. मीन्स यहाँ से Zn अलग निकलेगा एंड ऑक्सीजन को खुद ले लेगा. मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन करता है और खुद का वो ऑक्सीडेशन करता है. डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा दूसरों का रिडक्शन करता है और खुद का ऑक्सीडेशन. नाउ सी, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन.
इसने क्या किया, ऑक्सीजन खुद ले लिया, मीन्स खुद का ऑक्सीडेशन किया। ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ये है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और यहाँ पे इसका क्या किया, इसने रिडक्शन किया, इसका रिडक्शन किया है इसने, मीन्स ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसने क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन लिया, Zn को रिमूव किया। सो दिस इज द एग्जांपल, मीन्स मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अगेन वन मोर एग्जांपल इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, MnO2 दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड के लिए क्या यूज करता है, एल्यूमिनियम। नाउ सी हियर, whenever we use the aluminium as a reducing agent, that is called as the thermite reaction. उसे क्या बोलते हैं, thermite reaction. Now see the thermite reaction, the reduction of a metal oxide to form metal by using aluminium as a reducing agent. Thermite reaction means what, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब इसके लिए क्या है, रिडक्शन यूज करता है। अब ये जब रिडक्शन अपन एल्यूमिनियम का यूज करके जब रिडक्शन करते हैं, व्हेनेवर वी यूज द एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज द थर्मिट रिएक्शन। थर्म मीन्स व्हाट, हीट, थर्मल। ठीक है, हीट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, व्हेनेवर वी यूज द एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट टाइम हीट इवॉल्व। यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है। सो विल सी द एग्जांपल, MnO2. Okay, MnO2 when reacts with the aluminium, we get the manganese plus Al2O3 plus heat. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुआ है। हीट क्यों इवॉल्व हुआ है, ड्यू टू दिस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या किया है, मेटल ऑक्साइड जो है अपना, उस मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट होता है हमें मेटल सेपरेट मिलता है, एंड दी वन दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड along with it heat also evolve। यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन कॉल्ड एज द थर्मिट रिएक्शन। अगेन सेकेंड एग्जांपल, इफ वी टेक Fe2O3, Fe2O3, now this one we have to balance, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, so here if we write 2, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन 3 है, here is the 2, so we'll write here 3. Okay, manganese become 3. Now 3 2s are 6, here 3 2, so here 4. Now see the next example, Fe2O3. Fe2O3 when react with the aluminium, aluminium के साथ जब react होता है, again same, aluminium is the reducing agent। ये क्या करेगा, it causes the reduction, means इसका ये reduction करेगा। As I told you, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करता है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन खुद ले लेगा और इसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, मीन्स यहाँ पे Fe हो गया, एंड हियर वी गेट दी Al2O3 प्लस हीट। ओके, सो दिस इज द थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन कब कहते हैं, जब हम लोग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, उसे बोलेंगे अपन थर्मिट रिएक्शन। नाउ सी वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रहा है, मीन्स ये जो अपना मेटल रहता है ये किस फॉर्म में मिलेगा अपने को, मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन मीन्स पिघला हुआ। ठीक है, मॉल्टन स्टेट में मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रहती है, लार्ज अमाउंट में हीट रहती है। सो दैट्स व्हाई वॉट एवर दी मेटल वी गेट, वो कैसा रहेगा, पिघला हुआ ही रहेगा। नाउ सी दिस वन, ये जो रिएक्शन है Fe2O3 प्लस Al, ये जनरली यूज करता है, मीन्स दिस थर्मिट रिएक्शन जनरली यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स जो रहती है उसका वेल्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, ये रिएक्शन का यूज करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस अपन रेलवे ट्रैक को ज्वाइन कर सकते हैं अगर कहीं पे भी वो ब्रेक हुई है। So with the help of the thermit reaction we can join the railway track. So this is the extraction of moderately reactive metals. Now next is the extraction of less reactive metals. Now less reactive metals, ये reactivity series में कहाँ रहती है present? It is present at the bottom, सबसे नीचे ये present रहते हैं। Now see less reactive metals में example कौन कौन से आते हैं अपने पास, क्या क्या है, कौन से एग्जाम्पल है,
that is gold, silver, okay, Au, Ag, platinum. लेकिन ये गैस है एकदम ही लेस रिएक्टिव है, ये जनरली मीन्स दीज आर एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते. बट अलॉन्ग विद दिस कॉपर इज ऑल्सो देयर. सो कॉपर कैसा है, दिस वन इज ऑल्सो दी मीन्स दिस इज ऑल्सो दी लेस रिएक्टिव मेटल. अब ये कॉपर जो है एक्चुअल में ये कैसा है, लेस रिएक्टिव है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट इन दी कंबाइंड स्टेट. ये कैसा है, कंबाइंड स्टेट में ये प्रेजेंट रहता है. सो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट रहता है मीन्स कुछ ही इसमें मीन्स इट एग्जिस्ट इन दी सल्फाइड फॉर्म ओनली, सल्फाइड ओर के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है. सो एज वी हैव सीन दी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, उसमें क्या था, अपन ने क्या देखे थे, सल्फाइड ओर को हमेशा किसमें कन्वर्ट करते हैं, इनटू दी मेटल ऑक्साइड. सो हियर आल्सो वी हैव टू सी दी एग्जांपल ऑफ दी कॉपर ओनली. कॉपर कैसा है, कॉपर जनरली इट एग्जिस्ट इन दी सल्फाइड ओर दैट इज दी Cu2S. अब सल्फाइड ओर है मीन्स कौन सी प्रोसेस होती है, रोस्टिंग प्रोसेस. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग दैट इज वी हैव टू सप्लाई द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सप्लाई करके इसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, Cu2O में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेपरेट आउट. Okay, now we have to balance it again here 3 oxygen, so we'll write here 3, then sulfur single only. If we write here 2, so here also we have to write 2, here 2 to the 4 5 6, it becomes 6. Okay, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फाइड का कन्वर्शन किस में हो गया है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्शन हो गया है. So how that process carried out, by the roasting process. अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, जैसे ये प्रोसेस जब होती है, कॉपर ऑक्साइड जब बहुत सारा फॉर्म होते जाता है बाय रोस्टिंग प्रोसेस, लार्ज अमाउंट में अगर ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, सो क्या करता है, ये प्रोसेस को स्टॉप कर देता है. मीन्स सपोज इफ यू हैव, सपोज जनरल ले रही हूँ, एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारा कॉपर सल्फाइड है और इसे हिट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन यहाँ पे जाके रिएक्ट हो रहा है कॉपर सल्फाइड के साथ. नाउ सी हियर, कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन हो गई कॉपर ऑक्साइड में. अब यहाँ पे मैंने इतना कंटेनर भर के कॉपर सल्फाइड लिया, अब इसमें से कुछ अमाउंट में ही कॉपर सल्फाइड का कन्वर्शन सपोज कॉपर ऑक्साइड में हो गया, बट स्टिल फ्यू कॉपर सल्फाइड्स आर देयर. पूरा कन्वर्शन होने नहीं दिया है, कुछ ही अमाउंट में कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होने दिया. जब बहुत सारा लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में, तो उसे क्या करता है, दैट रोस्टिंग प्रोसेस वी हैव टू स्टॉप. वो रोस्टिंग प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप कर देते हैं. स्टॉप जैसे ही होता है, फिर क्या होता है, ये जो अपना कॉपर ऑक्साइड है Cu2O, इट स्टार्ट्स टू रिएक्ट विद दिस कॉपर सल्फाइड. Cu2O क्या करता है, कॉपर सल्फाइड के साथ फिर से रिएक्ट होता है. कॉपर ऑक्साइड मिल गया, हम लोगों को सिर्फ कॉपर चाहिए. सो कॉपर ऑक्साइड को क्या करता है, मीन्स यहाँ पे जो रोस्टिंग की प्रोसेस है वो स्टॉप करते हैं और ये कॉपर ऑक्साइड देन रिएक्ट्स विद द कॉपर सल्फाइड. अगेन हियर व्हाट विल वी गेट, हियर कॉपर. ओके, कॉपर मिला एंड हियर द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, हियर फॉर्मेशन ऑफ द sulfur dioxide, oxygen twice, so here 2 to the 4 5 6. So in this way we get the copper. So क्या है, कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये इट रिएक्ट्स विद द सल्फर, इसलिए ये Cu2S के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, दैट इज द कॉपर सल्फाइड. सो ये कॉपर सल्फाइड को अपने को सल्फाइड में से कॉपर रिमूव करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मेटल ऑक्साइड. उसे किस में कन्वर्ट करता है, मेटल ऑक्साइड में. सो बाय द प्रोसेस रोस्टिंग, रोस्टिंग के प्रोसेस से अपन क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. अब जब लार्ज अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, रोस्टिंग की प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं एंड देन दिस कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द कॉपर सल्फाइड. whatever the rest of the copper sulfide left, जो बचा हुआ copper sulfide रहता है उसके साथ ये copper oxide react होता है and then there is formation of the copper and then we get the pure metal, that is we can't say the pure metal, still it contains some impurity but here we get the copper.
So in this way we can extract the moderate less reactive metal. So this is the extraction of the copper or extraction of the less reactive metals. Now the third one is the refining of metals. Now see, we have studied the concentration of ores, then extraction of metals. Now last is the refining of metals. Now refining means what? अब देखो, जो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस किए थे, रिडक्शन प्रोसेस, मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन प्रोसेसेस, सो यूजुअली इट कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज. इसमें क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस जब होती है स्टिल, सो दैट टाइम यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योरिटी फॉर्म होती है. सो इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस होती है. मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस से हमको पूरा प्योर मेटल नहीं मिलता. हम लोगों मीन्स उसमें क्या रहता है, सम इम्प्योरिटीज आर स्टिल देयर. So that's why third step we have to perform, that is the refining of metal. So refining of metal means what? That is the process of purifying impure metals. मीन्स क्या किया है, प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, हमें मिलता है पूरा प्योर मेटल. प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल्स. इम्प्योर मेटल का क्या करता है, उसके ऊपर प्योरीफाई करते हैं एंड देन वी गेट द प्योर मेटल. अब ये जो रिफाइनिंग जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस जनरली कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस. वी हैव सीन सोडियम क्लोराइड का जो एक्सप्लेन की थी उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही था. ठीक है. सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वी गेट दी प्योर मेटल. और प्योर मेटल मीन्स उसमें इम्प्योरिटी कहाँ से आई थी, हम लोग तो एक्सट्रैक्ट किए थे. एक्सट्रैक्शन के टाइम में जब रिडक्शन प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली इम्प्योरिटीज आर फॉर्म. वहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस होती है. वो इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए क्या करता है, थर्ड स्टेप, दैट इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. So this is the basic principles of metallurgy.